भय की बात आप कर रहे हैं, पर आप जानते हैं कि रावण को बहुत लोग हमारे देश में पूछते भी हैं। क्या खासियत देखते हैं आप रावण में? मैं कोई खासियत नहीं देखता। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ये जो ऑब्वियस बातें जो लोग बताते हैं कि भाई प्रकांड पंडित था, प्रकांड विद्वान था, शिव भक्त था, उसने शिव स्तोत्रम लिख दिया, ये सब किया होगा। लेकिन ये सब करने के बाद क्या रावण को अधिकार मिल जाता है कि हमारी माँ का, हमारी बेटी का, हमारी बहन का स्पर्श करे गलत भावना के साथ? मैं ये अधिकार नहीं देता, और मैं समझता हूँ कोई भी भारतीय, कोई भी सनातनी ये अधिकार रावण को नहीं देगा। हमें रावण पे कोई गर्व नहीं, और अगर मुट्ठी भर लोग हैं ऐसा जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं मिला नहीं हूँ, आई एम येट टू मीट देम। हमें रावण की अच्छाइयाँ वैसे ही नहीं दिखती हैं जैसे कि हमें ओसामा बिन लादेन की अच्छाइयाँ नहीं दिखती कि भाई बहुत बड़ा इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था, अगर वो ब्रिज बनाता तो दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज बना देता। करता ठीक है, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान क्या इस बात की अनुमति देता है कि हज़ारों लोगों को जान से मार दे? क्या उसको हथियार उठा के आतंकवाद फैलाने की इजाज़त देता है? नहीं देता। आपका ज्ञान मेरे लिए शून्य है अगर आपके आचरण में नहीं उतरता। पहले के भगवान श्री राम जो हमें फोटोग्राफ्स में और पहले की सीरियल्स में दिख रहे हैं, आपके श्री राम, तो ये तो क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भगवान श्री राम समुद्र से 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे कि मेरी पत्नी के प्राण संकट में है, मुझे मार्ग दे दो, और 3 दिनों तक जब समुद्र ने उनकी एक बात नहीं सुनी थी, वो क्रोध में आए थे। युद्ध में कौन सी सौम्यता की आप उम्मीद करते हैं जबकि इतनों के प्राण संकट में हो? मैं ये पूछ रहा हूं कि राम के इर्द गिर्द काफी पॉलिटिक्स है, इसे आप कैसे देखते हैं? राम को आप कैसे देखते हैं? मैं राम के इर्द गिर्द जितनी भी राजनीति है, जितनी भी पॉलिटिक्स है, उसका खंडन करता हूं। मैं समझता हूं किसी भी तरह की राजनीति राम के इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी सही है कि अगर श्री राम को भारतीय जनमानस से निकाल फेंकने का कोई षड्यंत्र है तो उस षड्यंत्र का विरोध भी होना चाहिए, और अगर उस विरोध के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत है तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। तो ये कौन कर रहा है षड्यंत्र? अगर है कहीं तो मैं तो कह रहा हूं अगर है, मैंने ये नहीं बोला कोई कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा षड्यंत्र है? हर बार हुआ है, हर युग में हुआ है, तो अगर अभी भी हो रहा है, होता ही है। क्या अभी हो रहा है ऐसा? अच्छाई और बुराई कब नहीं थी? नहीं, मैं राम के बहुत स्पेसिफिक, क्या आपको लग रहा है कि राम को निकाल बाहर करने की भारतीय जनमानस से कोशिश आपको कहीं दिखती है आज के दौर में? आज के दौर में क्या, दशकों से चली आ रही है। इसमें आज आपको दिखाई देती है? आज मैं ये समझता हूं कि जो श्री राम का आहंग है, जो श्री राम का जयघोष है, वो इतना बड़ा है, वो इतना विशाल है कि अगर कहीं कोई छोटी मोटी कोशिश है भी तो वो नजर नहीं आ रही है, दब चुकी। पर यह है कि आप राम की बात करते हैं और आप आजकल जो आप एक नए रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो आप बहुत बार बीजेपी का भी समर्थन करते दिखाई देते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, बीजेपी या किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से मेरा किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। मैं अगर किसी का समर्थन करता हूं तो 3 चीजें हैं जिनके समर्थन में हमेशा खड़ा हुआ। एक है सत्य, एक है सनातन, एक है सेना। ये 3, इन 3 के जो विरोध में है मैं उसके विरोध में हूं, इन 3 के जो साथ है मैं उसके साथ हूं। अब मैं इसका क्या करूं कि अगर मैं कहता हूं भारत माता की जय तो मुझे लोग कहते हैं ये तो बीजेपी वाला है। अगर मैं कहता हूं जय श्री राम, अरे ये तो बीजेपी वाला है। तो जय श्री राम और भारत माता की जय कह के अगर मैं बीजेपी वाला हो गया तो ये आपके परसेप्शन की गलती है, मेरे व्यक्तित्व की गलती नहीं है। आप मोदी जी की स्तुति करते? स्तुति बिल्कुल गलत शब्द है, कभी नहीं, नेवर नेवर। आप कहते हैं कि भाई राहुल सेना का जो चीनी सेना आ गई और उसके विरोध जो कर रहा हो, आप बोल नहीं रहे हैं, आप नाम भी नहीं ले रहे राहुल गांधी का, लेकिन वो गांधी परिवार पर वो जाकर के हिट होता है पूरी तरह से। आपको नहीं लगता है? ये बात तो ठीक है इनकी कि राहुल पे तो हमला आप कर देते हैं। नहीं, मैं राहुल पे भी हमला नहीं करता। अगर आप देखें तो सिर्फ जितना भी विरोध है ना वो विषयगत है, वो मुद्दे को लेकर है। अब उस मुद्दे से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसका विरोध अपने आप हो जाता है। 2 बार मैंने खुल के बोला है। पहली बार जब श्री राहुल गांधी ने ये कहा कि हमारे सैनिक चीनी सैनिकों से पिट रहे हैं, ये भाषा अमर्यादित है। विशेष तौर पे जब आप अपने सैनिकों के लिए बात कर रहे हो तो ये अमर्यादित भाषा है, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो कि आपके सैनिक बैकफुट पे हो तो भी आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका मनोबल तोड़ देंगे आप। तो मैं और आप यहां बैठ के इस तरह बात नहीं कर पाएंगे स्टूडियो में। लेकिन जिस विषय में बात की गई थी वहां तो पिट भी नहीं रहे थे, वहां तो एक्चुअली हमने वीडियो देखा, हमने भी वही वीडियो देखा जो आदरणीय श्री राहुल गांधी ने देखा था कि हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, पछाड़ दिया, पिट रहे हैं। मुझे इस भाषा पर एतराज था, मैंने इस भाषा के विरुद्ध में आपत्ति जताई कि ऐसे बात आप नहीं कर सकते। मैं आज भी उसका वहीं खड़ा हूं। दूसरी बार मैंने श्री राहुल गांधी के बारे में तब बोला जब उन्होंने विदेशों में जाके ये बोलना शुरू किया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, और वो भी ब्रिटेन में जाके बोला, लंदन में जाके बोला। तो मुझे इस बात पर दुख हुआ कि वो लोग जिन्होंने 200 साल तक हमें गुलाम बनाए रखा, अब वो हमारा लोकतंत्र बचाएंगे। वो
अगर हमारा लोकतंत्र बचाएंगे, ये तो वही बात हो गई कि अब बिल्ली को दूध की चौकीदारी सौंपी जा रही है। आप बाहरी देशों का इंटरवेंशन, बाहरी देशों का दखल, हस्तक्षेप अपने अंदरूनी मामलों में अगर मांगते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी गलत चीज कुछ और नहीं हो सकती। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।